Hi, everybody. I'm live for today's chat with Minakshi. Hoping to see some of you answer your questions and talk about finally our Hindi workshop of the journey within. Hi, Faizan, Muhammad. Hello, everybody. Hi, Afshan, Sabri. Hi, everybody. I'm just trying to add Minakshi. Hi, Minakshi. Can you join in, please? Hi, Janvi. Hi, Sneha. I'm just trying to send an invite. Let me see if Minakshi can join or not because this live is going to be me chatting with her. Yes, Afshan, your teen has OCD. Okay. Um, well, thank you. Thank you, Alekia. Thank you so much for your compliments. I'm just trying to see if Minakshi can join in because we are going to have a conversation with her. It says Minakshi is unable to join for some reason, so there. I think she should be able to join now. So many of my followers, so lovely to see you, Priyanka Acharya, Gurpreet Kaur, hi, Ash Nair, hi, Ruhi, wonderful to see you here. Um, Afshan, lovely to see you. Yes, remind me to talk about OCD. Um, I will also address some of your questions. But here we have Minakshi joining us from Japan. Hi. And hi. I think I have done Hi. one live earlier with Minakshi. I think that was, I think earlier this year. I don't remember when it was. It was a while ago. No, But almost Minakshi, 1.5 years. 1.5 years. Oh my Yeah. God. Okay. So Meenakshi is our senior therapist. She's a certified integrated regression therapist and life coach with us. She is also coaching a lot of our new therapists. She's a senior therapist with us at Wellness Space. She's got thousands of sessions of experience in the modalities like inner child work, working with fear phobias, past life regression, doing a lot of trauma work, coaching, counseling, etc. Welcome Meenakshi to this live and Thank you. हम हिंदी में बात करेंगे क्योंकि दिस लाइव इज अबाउट अंतर यात्रा हमारी हम Yeah. जैसे आप जानते हैं हम बहुत टाइम से इनर द जर्नी विद इन कर रहे हैं जो हमारा एक फ्लैगशिप वर्कशॉप है जो जिसमें हम सब लोगों को सेल्फ केयर टेक्निक सिखाते हैं माइंड बॉडी के कॉन्सेप्ट समझाते हैं और बहुत ही साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड जो है प्रैक्टिसेस सिखाते हैं और पिछले कितने सालों से हम ये करते आ रहे हैं बट हमें कॉन्स्टेंटली लोगों ने बोला है कि मैम आप हिंदी में कीजिए क्योंकि ज्यादातर लोग हिंदी भाषी है और वो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है इसलिए मैं ये नहीं रिक्वेस्ट मीट कर पाई बट फाइनली हमारे पास अभी हमारे साथ मीनाक्षी हैं जो हिंदी भाषी हैं दिल्ली से हैं ओरिजिनली और आज हम वो हिंदी वर्कशॉप जो हम लॉन्च कर रहे हैं ये महीने में उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे तो पहले मीनाक्षी अपने बारे में थोड़ा बताइए उन लोगों को जो लोग आपको नहीं जानते मेरा नाम मीनाक्षी गोयल है। हाँ, मीनाक्षी गोयल फिर नायर हो गई। साउथ इंडियन से शादी करके दिल्ली की हूँ। जापान में रहती हूँ पिछले 30 साल से। 2 बच्चे हैं मेरे। एक लड़की है 23 साल की, बेटा है अभी 17 साल का है, 18 का होने वाला है। और मैंने रीरी के वेलनेस स्पेस से ही, रीरी और गुंजन से ही ट्रेनिंग्स ली, फिर इनके साथ काम करना शुरू किया। अभी 1000 से ज्यादा सेशंस मैं कर चुकी हूँ। मैं ट्रेनिंग को और काम को दोनों को ही पूरी तरह से एंजॉय करूँ। ट्रेनिंग करना और अब ट्रेनिंग में जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको मदद करना, मैं हर चीज को पूरी तरह से यहाँ एंजॉय कर रही हूँ। कोई भी पल ऐसा नहीं है जब मुझे लगता अरे मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं कुछ और कर लेती। तो ये
ये जो मेरी दुनिया बदली है, मैं हाँ एजुकेशन से साइंटिस्ट हूँ और अब आजकल ये काम कर रही हूँ थेरेपी का और सीख भी रही हूँ साथ में। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर नए क्लाइंट के साथ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ये एक तरफा रास्ता नहीं है, इसमें दो तरफा ही होता है। हमेशा लगता है एक तरफा, पर सीखते हम भी हैं। तो इधर जो सीखने को मिल रहा है, दिल से मैं हिंदी वाली हूँ। हिंदी में हंसती हूँ, हिंदी में नहीं, अभी बोलती हूँ, मलयालम हिंदी में बैच भी सोचती करेंगे हूँ। इवेंचुअली। वो गोयल, मीनाक्षी गोयल हिंदी बैच कर रही है, मीनाक्षी नायर मलयालम बैच करेगी होपफुली सम टाइम। बट एनीवे, तो मैं थोड़ा सा फॉलोअर्स को बताना चाहूंगी कि ये जो मॉड्यूल 1 हम हिंदी में कर रहे हैं, ये ना ना सिर्फ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के लिए, सारे लोगों के लिए जो 18 साल के उम्र के हैं और जो खुद अपने माइंड बॉडी इमोशंस को समझना चाहते हैं। और ये जो मॉड्यूल है जो 12 घंटे का होगा, और इसमें हम काफी टेक्निक सिखाएंगे जो रिसर्च बेस्ड है, और ये टेक्निक्स के बारे में मीनाक्षी अभी बताएंगी, क्योंकि ये सारी टेक्निक्स जो है वो हमारे मन पे, हमारे शरीर पे, हमारे थॉट्स पे, विचारों पे जो काम कर सकती है, हमारी भावनाओं पे काम करने वाली तकनीकें हैं। और ये आप खुद सीख के अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो। और हमने स्पेशली ये हिंदी बैच, जैसे मैंने कहा, इसलिए की है क्योंकि हम ये जानते हैं कि सब लोग इंग्लिश में नहीं समझ सकते हैं, और हमारा बहुत बड़ा पर्पस ये है कि भारत में, जहाँ पे आज मेंटल हेल्थ का बर्डन इतना ज्यादा है, आज सुसाइड रेट्स यंग विमेन में इतने हाई हैं, तो हम अगर ये चीजें सिखाएं, इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करें, तो बहुत से लोगों को फायदा होगा। तो मीनाक्षी, आप क्या बताएंगी, इसमें कौन सी टेक्निक्स आप सिखाएंगी, और थोड़ा सा लोगों को इसमें क्या, व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट? तो जैसे रीरी आपने कहा कि इंग्लिश में तो ये अब बहुत सालों से कर रही है, तो अभी हमने जो मेहनत की उसको इस तरह से, मैनुअल हो चाहे हमारी प्रेजेंटेशन हो, उसको इस तरह से हिंदी में बनाया कि वो आम भाषा में हो। हम उसे बहुत मुश्किल ऐसी भाषा, किताबों वाली भाषा नहीं बनानी चाहते जो सिर के ऊपर से ही गुजर जाए। तो एक तो ये है, और जो भी विधियां, जो भी टेक्निक्स, जैसे रीरी ने बोला, हम इंग्लिश वाले मॉड्यूल में सिखाते हैं, वो सब इसमें होंगी, पूरी तरह होंगी। इसमें जैसे रीरी पंचकोश वाला जो सिद्धांत है, जो आयुर्वेदा से, हमारे प्राचीन ग्रंथों से आता है, हमारे भारत में हमेशा से ही फॉलो किया जाता रहा है, उसके बारे में बताया जाएगा। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में बताया जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में जो एक परत कह सकते हैं, फिल्टर कह सकते हैं, दरवाजा कह सकते हैं, चौकीदार कह सकते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। पुराने जमाने और आज के जमाने में हमारे रहन सहन में, हमारी जीवन शैली में क्या फर्क है, उसके बारे में बताया जाएगा। अब जब हम जंगलों में रहते थे, पुराने जमाने में आदिवासी थे, तो शेर चीतों से डरते थे, तो वो साइकोलॉजी में टर्म्स है, फाइट फ्लाइट मैकेनिज्म, की या तो इनसे लड़ लो, इनका सामना कर लो, या तो भाग लो, या फिर बेहोशी का नाटक कर लो कि भैया हम तो मर गए, तो फिर वो अपने आप ही चला जाएगा शिकार करने वाला। पर आज तो शेर चीते नहीं है, आज हमारे शेर चीते क्या है वो बताया जाएगा। क्या है आज की जिंदगी में हमारे शेर चीते, इस जो आधुनिक समाज में रहते हुए, उनके बारे में बताया जाएगा। कैसे हमारा अवचेतन मन काम करता है, कैसे जिंदगी की सभी अनुभवों को अंदर रख के हमारी जो एक व्यक्तित्व उभर के आता है बड़े होने पे, कैसे उसका निर्माण करता है। फिर कैसे हमारे पालन पोषण में हमारे अभिभावकों का, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका, और उनके पालन पोषण के तरीके का वो कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। और वो जो कई लोगों के, कई बच्चों के दुर्भाग्यवश बड़े ही खराब अनुभव रहते हैं, उनसे उनकी, वो कहने को कहते हैं कि नहीं नहीं भूल गए, खत्म हो गया, पर उन्हें खुद नहीं पता होता कि कितनी हद तक वो उनको परेशान इफेक्ट कर रहा है, करता कितनी है। हद तक, हाँ, कितनी हद तक उसने उनके व्यक्तित्व पर असर करा है, उनकी फिजिकल हेल्थ, स्वास्थ्य पर असर करा है, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक, हर तरह से। तो इस सब से, इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा, ताकि ये भी जागरूकता आ सके कि अगर आप माँ बाप हैं तो आप कैसे अपने बच्चों को पालन पोषण करें, कैसे ध्यान दें इन बातों पे। अगर आप दादा दादी हैं तो भी आप ध्यान दे सकते हैं, और अगर आप माँ बाप बनने वाले हैं थोड़े दिनों में, तो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर कुछ अभ्यास कराए जाएंगे, जैसे माइंडफुलनेस है। अब माइंडफुलनेस हम पढ़ लेते हैं, सोच लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं क्या है, वो अभ्यास कराएंगे।
हम ये अभ्यास कराएंगे कि हम अपने जीवन में किन चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्या वो हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण है जितनी हम उन्हें प्राथमिकता दे रहे हैं। इसे हम लाइफ प्रायोरिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो वो किया जाएगा। ये बताया जाएगा कि हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो ऊर्जा है, उसको बढ़ाने वाली गतिविधियां कौन सी हैं और उसको घटाने वाली गतिविधियां कौन सी हैं हमारी जिंदगी में। हम कुछ और सेल्फ केयर विधियां भी सिखाएंगे जिससे आपको थेरेपी पे भी शायद जाना ना पड़े, आप खुद ही अपने आप को ठीक कर सकें। जैसे कि वेलनेस स्पेस की जो अपनी सोसाइटी ऑफ एनर्जी ऑफ इमोशंस है, उनकी शोध के द्वारा बनाई गई एक टेक्निक है जिसे सेल्फ हिप्नोसिस टेक्निक कह सकते हैं, गाइडेड इमेजरी टेक्निक कह सकते हैं, अफर्मेशंस की टेक्निक कह सकते हैं। वो सिखाई जाएगी पूरे वैज्ञानिक तरीके से, एक एक स्टेप जो उसमें हम वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उस दिल और दिमाग के बीच में तालमेल कैसे बिठाया जाए वो उसमें सिखाया जाएगा। एक ईएफटी टेक्निक है जो हमारी अपनी बनाई गई नहीं है लेकिन बहुत प्रभावकारी है, उसको भी सिखाया जाएगा। तो इस तरह से करके बहुत सारा इसमें व्यवहारिक ज्ञान है। मतलब 12 घंटे में आपको ये टेक्निक्स न केवल सिखाई जाएंगी, इतने सारे सिद्धांत न केवल बताए जाएंगे बल्कि उनका अभ्यास भी कराया जाएगा। वंडरफुल। तो ये जो सारी चीजें मैं इंग्लिश में सिखाती आई हूँ, जैसे लाइफ प्रायोरिटी मैट्रिक्स है, ईएफटी टैपिंग है, सेल्फ हिप्नोसिस है, वो अभी फाइनली हम लोग हिंदी में कर 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 सिखा पाएंगे थैंक्स टू मीनाक्षी। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं ट्रांसलेटर भी ढूंढ रही थी तो वो भी हमारे कोई स्टूडेंट्स में से ही किसी ने ऑफर किया कि हम आपको ट्रांसलेशन में भी हेल्प कर लेंगे। तो जैसे हम जब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा यूनिवर्स को बताते हैं तो वो भी अपने तरीके निकाल ही देता है। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि ये अगर आप ऑलरेडी अगर आपने मॉड्यूल 1 किया है, जर्नी विद इन इंग्लिश में की है, और आप इन लोगों को जानते हैं जिन लोगों को हिंदी में सीखने से फायदा होगा, तो प्लीज उनको बताइएगा। दूसरा मैं ये कहूंगी कि अगर आप ऐसे बच्चों को जानते हैं या स्कूल टीचर्स को जानते हैं जो जो स्मॉल टाउन्स में है या जहाँ पे जो स्कूल्स में सिखाते हैं, तो ये जो मॉड्यूल है ये काउंसलर्स और स्कूल टीचर्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये सीखेंगे तो खुद बच्चों को भी ये तकनीकें सिखा सकते हैं क्लासरूम में बिना पनिशमेंट दिए। अगर कैसे बच्चों को थोड़ा सा रेगुलेट करवा दे, कैसे बच्चों में थोड़ा सा माइंडफुलनेस ला दे, फोकस कंसंट्रेशन बढ़ाए, तो ये काफी मेथड हैं जो बच्चे टीचर्स सीख सकते हैं, माँ बाप सीख सकते हैं और अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। राइट। इसमें से आपकी कौन सी फेवरेट टेक्निक है मीनाक्षी? और आपने कौन सी टेक्निक, दो क्वेश्चन है, एक आपकी कौन सी फेवरेट टेक्निक है और दूसरा कि आपके क्लाइंट्स को जिनको भी आपने ये सारी तकनीकें सिखाई हैं उसमें क्या आपको रिजल्ट देखे हैं, आपके क्या अनुभव आपने सुने हैं क्लाइंट्स के? मेरी अपनी तो जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो तो सेल्फ हिप्नोसिस सी प्रोटोकॉल है जो अफर्मेशंस वाली है। लेकिन मैं खुद हैरान होती हूँ जब ईएफटी के भी बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम देखते हैं और मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं कि मैडम बिल्कुल ही, मतलब मैं तो जैसे, मैं बोलती हूँ कि ये हम कभी ये नहीं चाहते कि आप हमारे ऊपर निर्भर हों। हम चाहते हैं, हम आपको ये विधियां इसलिए देते हैं कि आप 2 सेशंस के बीच का जो अंतराल है उसमें भी अपने आप को अच्छी तरह रख सके, और जब थेरेपी खत्म हो जाए तब भी तो जिंदगी हमारे उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं ना, तो तब भी आप अपने आप को मैनेज कर सके, आपको भविष्य में भी किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत ना पड़े। तो वो कहते हैं कि हमें तो ईएफटी में बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और जब वो थेरेपी के साथ ईएफटी करते हैं तो थेरेपी की प्रोग्रेस भी फास्ट होती है, डबल फायदा हो जाता है। तो मैं खुद हैरान होती हूँ क्योंकि शायद मैं इतनी ईएफटी नहीं करती हूँ, मैं सेल्फ हिप्नोसिस ज्यादा करती हूँ, पर क्लाइंट्स तो हाँ, ईएफटी में कमाल ये तो के मेरा भी अनुभव है। रिव्यूज बहुत से मिलता है। क्लाइंट्स जो हम्म, रेगुलरली करते हैं उनको ईएफटी से भी बहुत ही फायदा हुआ है। हम्म, और कई लोगों को लाइफ प्रायोरिटी मैट्रिक्स से भी बहुत फायदा हुआ है, जिसमें हम हाँ, हमारे लाइफ की जो टॉप चीजें हैं जिनको हम इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं बट नहीं दे पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं कि कैसे इम्पोर्टेंस है, तो वो एक एक्सरसाइज भी बहुत ही सुंदर है जो हम कि करवाते हैं मॉड्यूल वो 1 में। कि वो उनको पता नहीं है कि हम इंसान हैं, हमारे पास उतनी ही सीमित एनर्जी है। अब अगर अगर हम उन्हें कम महत्वपूर्ण चीजों में प्रयोग किए जा रहे हैं, खर्च किए जा रहे हैं, तो बचती नहीं है महत्वपूर्ण चीजों के लिए। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज कुल मिला के 10-15 मिनट की से उनको पता लग जाता है कि ये चीज मुझे जिंदगी में महत्वपूर्ण तो है, पर ये
मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और ये जो जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो इससे उन्हें पता लगता है कि उन्हें इस सीमित एनर्जी को जो किसी भी इंसान के पास होती है कैसे चेंज करना है, कैसे चेंज इधर करना, की उधर करेक्ट। खर्च करनी है। अकाउंट में इतने ही पैसे हैं, तो मैं इससे ये हीरे खरीदूं या मैं इससे रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें खरीदूं? हीरे खरीद के बैठ गए और भूखे मर रहे हैं तो फिर क्या फायदा, है ना? करेक्ट, तो करेक्ट, एब्सोल्युटली। इस और तरह की ही ये, ये चीज है। हाँ, ये प्रायोरिटी मैट्रिक्स है जिसमें हम रिश्तों में भी यही होता है ना, लाइक हम्म, लोग बोलते हैं नहीं सब मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली सब इंपॉर्टेंट इक्वली हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग एक समय पे तो एक ही चीज कर सकते हैं, एक के साथ ही हो सकते हैं। तो जब डिसीजन मेकिंग आता है, जब हमें चॉइस करनी होती है, तो अगर ये एक्सरसाइज कर रखी होती है आपने, तो कई बार डिसीजन मेकिंग बहुत इजी हो जाता है कि आज मेरे पास सीमित समय है और मुझे 4 चीजें करनी है। तो अगर आपने ये एक्सरसाइज कर रखी है तो आपको कोई चॉइस करने में या डिसीजन लेने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि क्लैरिटी आ जाती है कि भाई प्रायोरिटी क्या है और क्या नहीं, और किस में मुझे ध्यान देना चाहिए और किस में नहीं। तो ये एक एक्सरसाइज हमने कॉर्पोरेट्स में भी बहुत की, और उनको भी, बहुत से लोगों को ऐसे बत्ती हो जाती है, अरे ये तो हमने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। मतलब काफी लोगों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज रहती है। एक और चीज हम जो और मॉड्यूल 1 में सिखाते हैं अगर वो एक कोहेरेंस। रीरी हाँ, मैं कहना चाहूंगी, अगर आप एक बार सीख गए, ठीक है, आज आपने अपनी जिंदगी पे इसको लागू कर लिया, 1 साल बाद आपकी परिस्थितियां बदलती हैं, आप सीख गए, आप दोबारा कीजिए उस एक्सरसाइज को। ऐसा नहीं कि एक बार कर ली तो पत्थर हाँ, की लकीर हो गई। हाँ, 6 महीने ये बाद, एक चेंज साल बाद इट्स आपकी डायनामिक, परिस्थितियां मतलब ये बदली। आप हाँ, प्रैक्टिस हर हाँ। बार हर लाइफ स्टेज हम्म, में कर सकते हैं, और ये बदल भी सकते हैं हाँ, प्रायोरिटीज हाँ, आपकी, हाँ, आपके लाइफ स्टेज के हिसाब बदलती से, राइट। है। हाँ, दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस है, वो है कोहेरेंट ब्रीदिंग, जो हम सिखाते हैं, या कोहेरेंस का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं पता इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शायद मीनाक्षी बताएगी, बट हमेशा हमने यही सोचा है कि ब्रेन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हमारा जो दिमाग है, ब्रेन है, वो एनवायरनमेंट से सिग्नल लेके हमारे बॉडी को चलाता है। बट ये जो बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, जो अभी रिसर्च बताता है कि एक्चुअली हमारे हार्ट सिग्नल्स जो है, ये सबसे पहला मैसेज एनवायरनमेंट से लेते हैं और उस हिसाब से हमारे बॉडी को चलाते हैं। हाँ, और अगर हम हार्ट के सिग्नल्स को भी ट्रेन करें इस तरह से कि वो एक रिदम में रहे, तो हमारा ब्रेन भी ट्रेन हो सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मीनाक्षी, हाँ, आपका इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, ये वाकई बहुत अच्छा है। इसमें क्या है, हिंदी में मैं समझाऊं तो एक तरह से बहुत आम सी भाषा में बताने की कोशिश करूं तो दिल और दिमाग में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है कि पहले रिसर्च कहती थी कि दिमाग, मस्तिष्क जिसे बोलते हैं, वो सारा हमारे परिवेश से लेता है जो भी सिग्नल मिल रहे हैं, और फिर शरीर के बाकी अंगों को ऑर्डर देता है, आदेश देता है कि आप ये करिए, आप वो करिए, आप वो करिए। लेकिन नई जो न्यूरोसाइंस की रिसर्च कहती है कि पहले दिल को पता लगता है, दिल फिर दिमाग को देता है। अब क्योंकि ये न्यूरोसाइंस की बात है तो कोई घंटों या मिनटों का फर्क नहीं है, शायद नैनो सेकंड्स का फर्क होगा। पर पहले क्योंकि दिल कर रहा है, तो दिल और दिमाग के बीच का जो कम्युनिकेशन है, उसमें एक सामंजस्य होना, एक तालमेल होना बहुत जरूरी है। और उसी तालमेल को बढ़ाने के लिए ये जो कोहेरेंट ब्रीदिंग है, ये जो हार्ट सेंटर्ड ब्रीदिंग है, ये बहुत बहुत उपयोगी है, और ये हमारी सेल्फ हिप्नोसिस सी प्रोटोकॉल का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो इसमें खाली दिल और दिमाग का तालमेल नहीं, और ये खाली रिलैक्सेशन नहीं। आप बोलेंगे प्राणायाम तो सब करते हैं, गहरी सांस तो ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? नहीं, ये रिलैक्सेशन से बहुत ज्यादा आगे बढ़ के है। ये भी आपको इस मॉड्यूल 1 की ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि क्या फर्क है एक आम गहरी सांस लेने में, प्राणायाम करने में, और कोहेरेंट ब्रीदिंग करेक्ट। इनफैक्ट रिसर्च ये बताता है कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं, डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, या जो बहुत ही नेगेटिविटी में रहते हैं, उनको एक्चुअली साइलेंट मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिसर्च ये कहता है कि ये लोग जब साइलेंट मेडिटेशन करते हैं तो ऊपर से उनकी नेगेटिविटी बढ़ जाती है, उनके नेगेटिव विचार और भी बढ़ जाते हैं। तो जो हम सेल्फ हिप्नोसिस प्रोटोकॉल इसलिए हमने जो डिजाइन किया है रिसर्च के आधार पे, वो डायनामिक मेडिटेशन की प्रैक्टिस है, जो आप करके और इसके ऊपर भी हमने बहुत रिसर्च किया है, जिसमें पॉजिटिव मूड बढ़ता है, जिसमें क्रिएटिविटी बढ़ी है, लोगों की नींद अच्छी हुई है, उनका अप्रोच पॉजिटिविटी बढ़ी है। तो ये सेल्फ हिप्नोसिस का जो प्रोटोकॉल का भी एक बहुत अहम हिस्सा है ये पूरा मॉड्यूल। और 12 घंटे की जो ट्रेनिंग है उसमें हम पहले दिन से लेके चौथे दिन तक जो जो अलग अलग करवाएंगे, वो सारा चौथे दिन सब एक साथ आके ये एक प्रोटोकॉल बनता है। तो में।
मैं कहूंगी तकनीकें तो हैं जो सिखाते हैं, आप कहीं से भी फ्री में सीख सकते हो तकनीकें, ऐसा भी नहीं है, पर जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कि तकनीकों के पीछे का साइंस, इनके पीछे का या जो लॉजिक और इनके पीछे का जो रिसर्च। क्योंकि तकनीकें तो हम सीख लेंगे, पर क्यों वो काम करती है, वो कैसे काम करती है, उसके पीछे का साइंस क्या है, ये हम ये मॉड्यूल में बहुत अच्छे से समझाते हैं। और हमारे इतने हमारे स्टूडेंट्स हो चुके हैं आजकल, मतलब इन ओवर द इयर्स इतने सालों में हमने ये मॉड्यूल किए हैं, तो सबने कंसिस्टेंटली हमें यही फीडबैक दिया है कि आपका जो ये ट्रेनिंग है ये बहुत ही सिस्टमैटिक है, बहुत ही अच्छी तरह से उसको डिजाइन किया गया है, इस तरह से कि सब बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरो साइंस के, मेडिकल साइंस के, साइकोलॉजी के बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमने बड़े सिंपल बना के, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड बना के शेयर किया है। तो और ये मीनाक्षी जी इसको अभी हिंदी में करेंगी तो और भी मजा आएगा। मैं भी जरूर रहूंगी ट्रेनिंग में, पर मैं तो सिर्फ जस्ट हिंदी में, मेरी ट्रेनिंग ही हिंदी में सुनने के लिए रहूंगी, या तो कोई क्वेश्चन आंसर करने के लिए। तो मीनाक्षी ही कंडक्ट करने वाली है ज्यादातर ट्रेनिंग। मीनाक्षी, आप और कुछ कहना चाहेंगी इस ट्रेनिंग के बारे में? हाँ, मैं अभी जब हमने फैसला किया कि अब हम करने जा रहे हैं और हमने डेट्स शायद अनाउंस कर दी हैं, 25, 26, 28, 29 सितंबर को ये होगा, तो तब से मैं लगातार उस मैनुअल को भी देख रही हूँ, जिसे हमें, जैसे रीरी ने बताया कि यूनिवर्स ने भेज दिया किसी को ट्रांसलेट करने के लिए। मेरे पास किसी वजह से इतना वक्त नहीं था, बाकी प्रेजेंटेशन तो मुझे ही करनी है, तो वो तो मुझे ही करना था। तो जब मैं उस मैनुअल को लगातार देख रही हूँ, उसमें चेंजेस ला रही हूँ, उसको आम आदमी की भाषा में बदल रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि इतना सारा हम 12 घंटे में समझा देंगे। हालांकि मैंने ये मॉड्यूल बहुत बार अटेंड किया रीरी के साथ ही, ऐसे ही बस, क्योंकि मैं थेरेपिस्ट हूँ तो करती हूँ हर बार। रीरी उसमें कुछ नया जोड़ देती है, वो आ जाता है करते करते, कुदरती तौर से आ जाता है। तो जब मैं अब पढ़ रही हूँ तो मुझे लग रहा है 12 घंटे में हम इतना बताएंगे, और मुझे इस बात की खुशी है कि जो लोग ज्वाइन करेंगे, जो हमारे साथ जुड़ेंगे इस ट्रेनिंग में, वो कितना कुछ सीख जाएंगे और शायद उनकी जिंदगी में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है अभी से ये सोच के कि अभी तक शायद इंग्लिश में उनको समझने में मुश्किल होती थी, जिन्हें एक भाषा, भारत की सिर्फ एक और भाषा हम ऐड कर पा रहे हैं। उम्मीद है कि हम और भाषाएं भी ऐड कर पाएंगे। हिंदी मैं कहूंगी कि ज्यादा लोग बोलते हैं भारत में, पर और भाषाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को कम मान रहे हैं, पर यह कि जैसे जैसे हमारे पास बढ़ते जाएंगे रिसोर्सेज और आएंगे। भाषाओं के लोग, हम और भी ऐड करते नहीं जाएंगे। नहीं, बिल्कुल पर हाँ, हिंदी बिल्कुल में कर सही। रहे हैं। नहीं, हिंदी में और करते हिंदी हुए में मुझे बहुत खुशी हो रही है। और हमारा ना बड़ा पैसा वसूल मॉड्यूल है। इनफैक्ट मैं सब ट्रेनिंग में लोगों को बोलती हूँ, क्योंकि हम लोग ना एट हार्ट देसी तो हैं, चाहे हम 10-20 साल, मीनाक्षी तो 30 साल पता नहीं कितने साल से जापान में रह चुकी हैं, हम लोग भी बाहर इतने देशों में रहे, पर एट हार्ट हम बड़े देसी हैं। तो हम लोगों को क्या है, वो पैसा वसूल वाला हमेशा कीड़ा लगा रहता है। तो हर मॉड्यूल में हम सोचते हैं कितना और डालें, कितना और डालें, कि लोगों को जितना हो सके हम सिखा सके उतने टाइम में। तो इनफैक्ट मॉड्यूल 1 भी जो ये है, 4 दिन है, 3 घंटे हैं हर रोज, तो 12 घंटे का मॉड्यूल है, बट 12 घंटा में हमने काफी चीजें डाली हुई हैं जो लोग कई बार 50% ले लेते हैं, फिर दोबारा रिपीट करने आते हैं। अब मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, बहुत बहुत जोर से इम्फेसाइज देके, कि हमारे ट्रेनिंग में रिपीटेशंस का हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, क्योंकि हम वाकई में, हमारा इंटेंशन है कि लोग जो आए पैसा भरे, वो 100% पूरी तरह से सारी चीजें सीख के जाए। और हम ये भी जानते हैं कि पहली बार में कोई 100% सीख नहीं सकता है, क्योंकि पहली बार में अभी आप थोड़े से यूज टू हो जाते हो। तो हम रिपीट करने का कोई पैसा नहीं लेते, जीरो पैसा देते। तो हम हमेशा कहते हैं कि आप जितनी बार हो सके मॉड्यूल रिपीट भी कीजिए, ताकि जितनी बार आप मॉड्यूल में आए आपको नई समझ आएगी, एक नए तरीके से यही कंटेंट को देखेंगे। जैसे रूही बोल रही है अभी, रूही हमारी वो भी हमारी थेरेपिस्ट है, उसने भी सारे मॉड्यूल्स कर लिए हैं। वो भी कह रही है कि ऑल मॉड्यूल्स आर पैसा वसूल, इट इज अ गोल्ड माइन। थैंक यू रूही फॉर दैट। हाँ, पैसा वसूल, सीरियसली पैसा वसूल है, क्योंकि मैंने जितनी ट्रेनिंग्स खुद की हैं पिछले 15-20 सालों में, कहीं पे भी कोई
भी ट्रेनिंग में मुझे रिपीट करना फ्री में नहीं अलाउ किया है। हर बार मुझे अगर रिपीट भी करना है तो पैसा देना पड़ता है, चाहे आधा पैसा चाहे पूरा पैसा। तो हमने एक चीज हम वेलनेस स्पेस पे है कि हम कुछ भी फ्री नहीं देते हैं, पर सिर्फ रिपीटेशन जरूर फ्री करवाते हैं, क्योंकि इंटेंशन ही यही है, जैसे मैंने कहा कि जो भी आप सीखो उसको बिल्कुल अंदर से बिठाओ और उसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, तो ये इसकी सारी डिटेल्स, ये मॉड्यूल की, इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स वगैरह सब आपको दिए जाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कीजिए। अगर आप ये लाइव देख रहे हैं तो कमेंट्स में आप जरूर लिखिएगा अगर आपको इंटरेस्ट है ये मॉड्यूल ज्वाइन करने में। प्लीज राइट टू मी, तो मैं आपको सारी डिटेल्स भेजूंगी। आगे जाके मेरे इंस्टाग्राम फीड पे आपको इसका पोस्टर भी मिलेगा, इसके ज्यादा रील्स भी मैं शेयर करूंगी। पर मैं यही कहना चाहूंगी कि जितना हो सके आप इसके बारे में बात कीजिए, लोगों को बताइए, क्योंकि इसमें जो टेक्निक हम सिखाते हैं ना, वो बच्चे भी सीख सकते हैं, ये टीनेजर्स भी सीख सकते हैं। और मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है कि अगर ये मॉड्यूल एक टीचर ने कर लिया, एक साइकोलॉजिस्ट ने कर लिया, एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर ने कर लिया, एक गायनेकोलॉजिस्ट ने कर लिया, या एक पेरेंट ने कर लिया, तो वो कितने बच्चों को या कितने लोगों को और आगे सिखा पाएंगे। तो इसीलिए भी एक पैसा वसूल इसमें आता है। मॉड्यूल मॉड्यूल मुफ्त में नहीं है, चीप भी नहीं है। आजकल बहुत ट्रेनिंग्स में देखती हूँ 499, 599, 999, हम उस चीजों में नहीं पड़ते हैं। हमारी मॉड्यूल की प्राइसिंग हाई है क्योंकि हम क्वालिटी स्टफ देते हैं। बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है इसके पीछे, हमने बहुत साल इसके बारे में काम किया है। और हम, जैसे मीनाक्षी खुद ने 1000 से ज्यादा सेशंस किए हैं, वैसे मैंने, गुंजन ने, हम सब ने हजारों क्लाइंट सेशंस करके ये सारे तकनीकें जो अप्लाई की है और उसके बाद हम आपको सिखा रहे हैं। तो इसका एक लेवल रहता है। दूसरा भी मैं ये कहूंगी कि वेलनेस स्पेस में हम जो सिखाते हैं वो रिसर्च बेस्ड है। आज हम कुछ भी कह के, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो लोग कुछ भी कह लेते हैं, मतलब ये बुक में से पढ़ा और आपको सिखाया, वो बुक में से पढ़ा आपको सिखाया। तो ये भी बहुत आसान है। वैसी ट्रेनिंग मैं तो डजन कर सकती हूँ 599 में, पर ये ट्रेनिंग ऐसी नहीं है, क्योंकि ये ट्रेनिंग जो है, इसका जो मैनुअल भी आपको मिलेगा, ये कहीं से भी कुछ भी उठाया हुआ नहीं है। ये मेरी चैलेंज है, क्योंकि उसमें सारे रेफरेंसेस हैं, सारा जो है ओरिजिनल है, और हमने ये सारी चीजें अप्लाई करके फिर आपको सिखाई हैं, ना कि अलग अलग 5 किताबों से उठा के आपको पकड़ा दी। तो ये बहुत यूनिक ट्रेट है ये मॉड्यूल का। मीनाक्षी का इतना एक्सपीरियंस है, मेरा और गुंजन का, हमने जो मॉड्यूल पुट टुगेदर किया है, हमारा इतने सालों का थेरेपी का एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, ये सारा हमने निचोड़ के इस मॉड्यूल में डाला है। तो मैं ये कहूंगी दीदी, मैं कि 2 जरूर, बातें हाँ, कहना चाहूंगी, हाँ जी, ऐड जरूर करना जरूर, चाहूंगी। प्लीज। पहली जो ये है कि लोग ये ना सोचें कि ये सिर्फ वही आए जिन्हें कोई प्रॉब्लम है, जिन्हें कोई इश्यू है, कोई डिप्रेशन है, एंगर है, एंजाइटी है, पैल्पिटेशन होती है, या कोई हेल्थ इश्यू है। ऐसा नहीं है, ये पॉजिटिव के लिए भी। अगर आप आज खुश हैं तो आप इसलिए आए ताकि आप हमेशा खुश रहने की कला सीख सकें। ये पहली बात है। और दूसरी बात जो हम कहना चाहेंगे कि हालांकि यहाँ ये इसलिए नहीं है कि थेरेपिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए, कि फ्यूचर बनने वाले थेरेपिस्ट को, पर कहते हैं ना कि मछली पकड़ के देने से अच्छा किसी को मछली पकड़ना सिखा दो, तो वो वाली बात है। इस मॉड्यूल के बाद अक्सर ऐसा होता है कि आदमी सोचता है इतना कुछ हो सकता है, ऐसा जादू है अगर हमारे मन के अंदर, तो हम क्यों ना हम भी ये ट्रेनिंग ले लें। तो ये पहला कदम मैं इसको कहती हूँ। इसके बाद आप, हो सकता है कि आपको इतना रुचि हो जाए कि आप बोले मेरे को तो पूरी ट्रेनिंग करनी है, मुझे तो पूरे 6 मॉड्यूल करने हैं। तो उसका भी हम ट्रेनिंग मॉड्यूल 1 के दौरान आपको बताएंगे कि क्या रास्ता है, कौन से कदम है, कैसे करने हैं। तो जिन्हें कोई भी रुचि है वो आगे बढ़ के बात कर सकते हैं। बट ऐसा अक्सर हुआ है कि जब वो देखते हैं इतना जादू है इतनी सी तकनीकों का, तो क्यों ना हम पूरी की पूरी ट्रेनिंग ही कर लें। और अक्सर ऐसा होता है, कई लोगों के पास वक्त होता है, पैसा भी होता है, पर वो ढूंढ रहे होते हैं कि क्या करें, जैसे ना कि कुछ खालीपन सा है, कुछ भरना है। और मैं कहती हूँ अगर आपके पास वक्त है तो इससे अच्छी कोई समाज सेवा नहीं है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेंटल हेल्थ आजकल इतने लोग परेशान है, 15 साल के, 20 साल के यंगस्टर्स, बच्चे मेंटल हेल्थ से परेशान है। और अगर आप ये मॉड्यूल 1 की टेक्निक्स भी सीख जाए और इन लोगों को करवाए, तो काफी चीजें हल हो सकती है। इन लोगों को बहुत ही एक्सपेंसिव थेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर, हाँ, जैसे मीनाक्षी ने कहा,
ये करके आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे आगे सीखना है, मुझे और लोगों की लाइफ में चेंज लाना है, लोगों की जिंदगियां बदलनी है, तो इसका इसका एक सुकून, सेटिस्फेक्शन बहुत अलग ही होता है। और ये अगर आपको करना है तो भी आप आगे जा सकते हैं, मॉड्यूल 2, 3, 4, 5 कर सकते हो, जिसमें आपको टूल्स दिए जाएंगे जिससे आप बहुत सारे लोगों के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। मॉड्यूल 2 to 6 जो है अभी तो इंग्लिश में है, पर क्या पता आगे जाके वो भी हम हिंदी में कर पाए। पर इसमें क्या है, एट सम पॉइंट के बाद लैंग्वेज का इतना इशू नहीं रहता है, जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो कोई भी भाषा में ये चीजें कर सकते हो। तो मैं जरूर कहूंगी कि अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इस चीजों में, लोगों को हेल्प करने में इंटरेस्ट है, खुद को हेल्प करने में इंटरेस्ट है, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ, आपके इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है कि आपको थेरेपी की जरूरत है, आपको कुछ खुद अपने आप से ही कुछ करके आपकी नींद सुधारनी है, या कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, कोई गोल अचीव करना है, वजन उतारना है, या तो पैसे जो कमाने हैं, इंडिपेंडेंट बनना है, या बच्चे हैं जिनको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो ये सारी चीजों के लिए जो हम सिखाते हैं मॉड्यूल 1 में वो काम आएगा। और मॉड्यूल 1 के दो जो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं वो बहुत सुंदर तरीके से हमने डिजाइन की है, कि एक जो तकनीक है वो आपके सारे नकारात्मक विचारों को क्लियर करती है बॉडी में से, जो है ईएफटी, और दूसरी जो सेल्फ हिप्नोसिस है, ये जब नकारात्मक चीजें निकल गई, कचरा निकाला, तो उसको, रूम को कैसे सुंदर बनाए, उसके लिए जो है सेल्फ हिप्नोसिस प्रोटोकॉल है। तो ये दोनों इस तरह से हमने डिजाइन किया हुआ कि कई बार कचरा निकाले नहीं तब तक रूम की सुंदरता नहीं बढ़ा सकते हो आप, तो कचरा निकालना भी सीखना है, और उसके साथ साथ कचरा निकाल के रूम को आगे कैसे सुंदर दिखाना है वो भी सीखना है। तो तकनीकें ऐसी हमने डिजाइन की है कि जिससे अगर आपकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो वो भी हम एड्रेस कर सकते हैं, और उसके बाद आपको कुछ आगे करना है, पॉजिटिविटी बढ़ानी है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, गोल्स अचीव करने, तो उसके लिए भी हो सकता है। राइट? तो अब मैं क्वेश्चंस लूंगी। लोग पूछ रहे हैं, पता नहीं किसी ने तो कुछ क्वेश्चन पूछा था कि हाउ टू ज्वाइन, तो मैं वो ज्वाइनिंग वाला लिंक वगैरह ये वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में मैं जरूर डालूंगी। या तो मुझे आप डीएम कीजिए तो मैं आपको जरूर डिटेल्स भेजूंगी। अगर आपके इसके बारे में कोई भी प्रश्न है तो प्लीज जरूर कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपके सारे प्रश्न को अभी एड्रेस कर सकती हूँ। मीनाक्षी के लिए क्वेश्चंस है या मेरे लिए क्वेश्चंस है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड, ये मॉड्यूल रिलेटेड, तो जरूर पूछिएगा। लेट मी जस्ट सी कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट्स में क्वेश्चंस कीजिए। हाँ, किसी ने पूछा रिकॉर्डिंग, हाँ ये लाइव का रिकॉर्डिंग मेरे इंस्टाग्राम फीड पे रहेगा। उसके अलावा ये हम यूट्यूब पे भी डालेंगे, तो अगर आपके पहचान वाले लोग हैं जो यूट्यूब देखते हैं तो उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। ये मॉड्यूल वाकई में, जैसे मैंने कहा, बहुत ही पावरफुल है, पैसा वसूल मॉड्यूल है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है आपको। अगर आपने साइन अप टाइम पे किया तो आपको मैनुअल मिलेगा, साथ में हम स्लाइड्स भी दिखाते हैं और प्रैक्टिसेस करवाते हैं। तो बस यही कहना था मुझे आज तो ये लाइव में। मीनाक्षी पनवर पूछ रही है, मैम अपनी नेगेटिव थॉट्स को कैसे दूर करें? मीनाक्षी, नेगेटिव थॉट्स तब आते हैं जब हमारे मन और शरीर में बहुत से पिछले नेगेटिव अनुभव हैं जो हमने जमा करके रखे हैं, जिनको हमने रिलीज नहीं किया है, निकाला नहीं है अपनी मेमोरी में से। तो जो हम तकनीकें सिखाएंगे ये वर्कशॉप में, जैसे ईएफटी है, सी प्रोटोकॉल है, ये दोनों तकनीकें करने से नेगेटिव थॉट्स काफी कम हो सकते हैं, आपको नींद भी अच्छी आएगी और पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। हमने इसके बारे में रिसर्च किया है और ये भी यही बताता है। तो आप वर्कशॉप जरूर जोड़िएगा। ऐश और नायर नेगेटिव पूछ रहे, हाउ कैन थॉट्स आई, हाँ गो ऑन मीनाक्षी। नेगेटिव थॉट्स हम सोचते हैं कि उनको दबा दें और काम खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसे ही है कि हम सोचें कि कूड़ा छुप गया और वो बस हो गया, उसका काम खत्म, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वो खत्म नहीं हो रहा, वो जिंदा हो रहा है, वो बॉम्ब बन रहा है। उसके अंदर वायरस आ रहा है, उसके अंदर बैक्टीरिया आ रही है, उसके अंदर मोल्ड आ रहा है, उसके अंदर फंगस आ रहा है। तो वो जो कूड़ा अंदर इकट्ठा हुआ है ना, वो मर नहीं रहा है, वो और जिंदा हो रहा है, उसमें और जीवन हो रहा है, वो बॉम्ब बन के एक दिन विस्फोट होगा। इसीलिए उसे निकालना बहुत जरूरी है। आपने सही प्रश्न पूछा। आप इस मॉड्यूल को या कहीं भी आपको जो भी आपके आसपास जो भी उपलब्ध है जरूर ज्वाइन कीजिए और नेगेटिविटी को दूर करने की विधियां सीखिए। ये मॉड्यूल ऑनलाइन है तो कहीं से भी लोग जुड़ सकते हैं। ऐश पूछ रहे हैं, कैन आई ज्वाइन एंड वर्क विथ यू फ्रॉम कनाडा? यस, ये मॉड्यूल
लोगों ने कहाँ कहाँ से नहीं ज्वाइन किया है, मतलब जो इंग्लिश वाला हम इतने सालों से करते आ रहे हैं, अलग अलग देशों में से, इंडिया के अलग अलग हिस्सों में से, कई बार छोटे से गांव या सिटी में से भी लोगों ने ज्वाइन किया है। ये मॉड्यूल जो है आपको रजिस्टर करना होगा, आपको फीस भरनी होगी, और फिर आपको मैनुअल और मटेरियल दिया जाएगा, और आप ये मॉड्यूल ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। जहां पे भी हैं आप वहां से मॉड्यूल ले सकते हैं। somebody is asking, ma'am, why I feel there is a problem inside me. I've checked my heart, it is healthy, but ऐसा लगता है कि कुछ हो जाएगा नींद में, ऐसा सब। हाँ, तो ये इसको नेगेटिव थॉट्स ही बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं। या तो आपको जेन्युइनली आपके बॉडी में कुछ आपने भर के रखा है, जो शायद शारीरिक नहीं है पर जो इमोशनल है, जो भर के रखा है, शायद इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा हो। या तो आपने बहुत सारी चीजें ऐसी अनुभव की हैं जिससे आपके अंदर एक डर बैठ गया है कि आपको कुछ हो जाएगा। तो ये जब आप मॉड्यूल करेंगे तो थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी आपको, क्योंकि इसमें हम काफी सबकॉन्शियस माइंड बॉडी के बारे में बातचीत करते हैं। हम ये भी बातचीत करते हैं कि कैसे हमारे बिलीफ सिस्टम्स बनती हैं, कैसे हमारी भावनाएं जब रिपीट होती है तो क्या होता है, और बचपन का जो हमारा टाइम है उसके अनुभव का कैसा असर होता है एडल्टहुड पे। तो शायद आपको इससे जवाब मिल जाए। और हाँ, अगर आप प्रैक्टिसेस करेंगे जैसे EFT है, सेल्फ हिप्नोसिस, इससे भी ये चीजें काफी कम हो सकती है। और काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑफलाइन क्लास होगा क्या? हाँ, ऑफलाइन क्लास हिंदी में नहीं होगा क्योंकि हमारी टीचर जापान में बैठी है। अगर आप जापान जा सकते हो तो ऑफलाइन क्लास जरूर हो सकता है। हाँ, और अगर इंग्लिश हम अहमदाबाद में करते हैं, तो अगर आप इंग्लिश क्लास ऑफलाइन करना चाहो तो अगले साल हम अहमदाबाद में ऑफलाइन मॉड्यूल्स भी करेंगे। और किसी ने भी कुछ पूछा था नेगेटिविटी, डिप्रेशन वगैरह, तो देखिए ये मॉड्यूल 1 क्या है, पहला स्टेप है। ये ऐसा है ना, जैसे आपको अगर कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, तो तब आप मेडिटेशन करने, योगा सीखने नहीं जाओगे, तब तो आपको इमरजेंसी जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपकी कंडीशन बहुत सीवियर है, जैसे आप सुसाइडल हो, आपको सीवियर डिप्रेशन है, आप बिस्तर से उठ भी नहीं सकते हो, आपको इतना ज्यादा एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, तो पॉसिबल है कि शायद आपको थेरेपी की जरूरत होगी। ये हाल नहीं होता है तो ये मॉड्यूल जो करेंगे वो खुद के ऊपर काम कर सकते हैं। पहला स्टेप है, अगर ये टेक्निक करके ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आपको थेरेपी तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। और हम हमेशा यही आशा रखते हैं कि सब लोग पहले ये तकनीकें करें, और इसके बाद अगर फर्क नहीं पड़ा तो फिर वो आगे जाके थेरेपी के लिए जाए, क्योंकि इससे फर्क पड़ता ही है। अगर आप उसके बाद भी थेरेपी लो तो शायद तकनीकें करेंगे तो थेरेपी की इफेक्टिवनेस भी ज्यादा रहेगी और सेशंस भी कम लगेंगे। मीनाक्षी, आपको कुछ कहना है? नहीं, यही बात हमने पहले भी कही थी कि हम नहीं चाहते कोई हम पे निर्भर हो, हम नहीं चाहते कि थेरेपी के लिए बहुत लोग आए, और ये उन लोगों के लिए भी है जिन्हें कोई परेशानी नहीं है, ताकि वो ये हुनर सीख सकें कि आगे भी कैसे इसी तरह सकारात्मक रहें। जरूरी नहीं है कि आपको कोई परेशानी हो तभी आप ये ज्वाइन करें। करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर योर टाइम। ये लाइव मैं जरूर सेव करके रखूंगी इंस्टाग्राम पे, आप देखिएगा। इसके साथ मैं पोस्टर भी डाल दूंगी, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। जरूर ज्वाइन कीजिएगा अंतर यात्रा, द जर्नी विद इन, जो 12 घंटे की ऑनलाइन वर्कशॉप है हिंदी में, जो हम करने वाले हैं, जिसमें आप सारे तरीके सीखोगे अपना माइंड, बॉडी और उनका बैलेंस मेंटेन करने में। थैंक यू सो मच मीनाक्षी फॉर being here on this Thank you, live. Riri. Bye bye everybody, take Thank you, care, bye everybody. bye. Bye. Bye.